यूसुफ। ये जो देवनार पशु उद्ग्रह है जो चिंबूर में पड़ता है, तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो 1980 से काम कर रहा हूँ और सदर बन के समझो मेरे को 7 साल हो गए। और ये एशियन को लगभग 60 साल है पुरानी, जो बांद्रा ज़माने से चलते आ रही है ये। तो ये जो मैं 80s के अंदर में जो एंट्री हुई मेरी, तो जब भी 10 रुपये किलो गोश्त था, 10 रुपीज़ किलो, 10 रुपीज़ किलो। नाउ इट इज़ 2020, बट नाउ रेट कम्स टू 900 रुपये तक के पहुंच गया है गोश्त। और अभी जबकि ये जो देवनार बंद है और हम लोग जो बाहर से बकरा काट के ला रहे हैं, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को 500-600 रुपये के अंदर आ रहा है। और अभी हमारे को इतना फ़र्क पड़ रहा है। और देवनार के अंदर अभी हमारा जो इनसे जो बात चल रही है जिम से, तो हमारे को टाइम के खाली इशू है। टाइम का ये इशू है कि हमारे को मॉर्निंग 5 बजे से लेके सुबह 9 बजे तक के अगर टाइम दे दिया जाए तो हम लोग वहाँ पे स्लॉटर करने को तैयार है। और ये जो अंदर के जो लोग हैं, जो काम करने वाले 4 संस्था है, एक तो गवाल है, एक दलाल है, व्यापारी है, और जो बाहर निकालने वाले जो ये है। तो ये इन लोगों का जो मेन मकसद जो है, तो इन लोग को कुछ भी हो तो इन लोग को काउंटिंग से मतलब है, इनको कोई प्रॉफिट एंड लॉस से मतलब नहीं है। व्यापारी जो आता है, व्यापारी का माल अपना दलाल बेचता है और दलाल को कमीशन मिलती है 100 रुपये नंग, एक नंग के 100 रुपये मिलते हैं। गवाल को मिलते 30-40 रुपये नंग। और जो बाहर निकालने वाले हैं वो तो कोई भी हिसाब से वो लेते हैं, किसी से 10 रुपये लेते, किसी से 20 रुपये। और फिर भी हमने जीएम से रिक्वेस्ट की है कि हमारे को टाइम का अगरचे तुम पाबंदी देते हुए कि अगर हमारे को मॉर्निंग में 5 बजे कटने की अगरचे सहूलियत देती है, तो हम हमारा जंगल से जाके बकरा इंशाअल्लाह लेके आएंगे। हम किधर से भी बकरा लेके आएंगे और हम हमारा सोशल डिस्टेंसिंग भी करेंगे और उसकी पूरी पाबंदी करेंगे और बम्बई कर को सस्ता गोश्त भी देंगे और इंशाअल्लाह और अच्छे में अच्छा क्वालिटी भी बना के देंगे और फ्रेश। जो देखो सबसे मेन चीज तो म्यूनसिपल यानी देवनार बॉर्डर में एंटीमोर्टम भी होता है और पोस्टमार्टम भी होता है। दोनों चीज की फैसिलिटीज है। वाकायदा ये डॉक्टरों के अंदर ही काम चलता है और पूरा कॉर्पोरेट यानी हमारे को जीएम साहब भी देते हैं। बाकायदा वेटनरी डॉक्टर जब स्लॉटर ऊपर होता है तो वो बराबर वेटनरी एक बकरे को चेक करते, एक बकरे, इसके अंदर बहुत सारी बीमारी भी है तो उसको बराबर ये चेक करते। अगर जरा सा भी इफेक्ट दिखा तो टावर तो उन लोग फिनाइल के अंदर डाल देते माल, बिल्कुल वो उसके अंदर कोई रियायत नहीं करते। और हम भी उसके अंदर कुछ बोलते नहीं, क्यों? क्योंकि वह पब्लिक को ऐसा कोई जाना नहीं चाहिए जिससे उन लोगों को कुछ खतरा हो। जी सर, बात ये भी पूरे विश्व में आज कोरोना का प्रकोप है और इसी कारण आज महंगाई भी बढ़ा है। आज संपूर्ण बेरोजगारी महाराष्ट्र राज्य में है। और जैसे हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन से पहले जो मटन था इसका रेट लगभग 400, 450, 350 था, परंतु आज 700 तक आ पहुंचा है। तो लोग कैसे खाए जो गरीब परिवार है? इस विषय पर क्या बोलना चाहोगे आप? नहीं सर, आपके नॉलेज के अंदर गलत है। इससे 2 साल पहले तो बल्कि ये 600-700 रुपये था यानी, और अभी तो 800-900 रुपये हो गया था। लेकिन ये जो हो रहा था महंगाई की वजह ये है कि ये अदर स्टेट के जो लोग आते हैं, यानी सबसे पहले तो आते ही ये कर्नाटक के, सेकेंड आते गोवा, थर्ड आते चेन्नई, फिर फोर्थ आते केरला। और ये पूरे अदर स्टेट के आके और ये यहाँ पे हमारे को आके और हम पीछे हो जा रहे हैं और ये अदर स्टेट के आके पूरा माल लेके जा रहे हैं। मैं ये जो भी बताना चाह रहा हूँ ना कि जैसे जो 25,000 का टोटल आता है, 30,000 का टोटल आता है, तो 30,000 के टोटल के अंदर 25,000 बकरा तो बाहर चले जाता है इन लोग के लिए। सिर्फ हमारे लिए 5,000 बकरा ही रहता है, जबकि हमारे को चाहिए 10,000 बकरा। यानी ये ना हमारे वास्ते कम है, इसलिए तो हमारे को महंगा खरीदना पड़ रहा है। धन्यवाद। यह है कि मेरा नाम है शाहनवाज थानावाला और उम्र मेरी है 70 साल और मैं इस धंधे में पढ़ लिख कर आया और 50 साल से ये कारोबार कर रहा हूँ। लेकिन मौजूदा हालात के अंदर ऐसा लगता है कि अगर इसके ऊपर कोई रोकथाम नहीं हुई तो ये धंधा जो है हाथ से निकल जाएगा, जो बरसों से कर रहे हैं उनके हाथों से। और उसका कारण जो होएगा वो पॉलिसी एक है, जो पॉलिसी जो इम्प्लीमेंट हो रही है ये कायदे में नहीं बैठती है, ये धांधली है और चल रहा है जब से चल रहा है। लेकिन आज इसको चलने से रोकना है और उसकी वजह ये है कि जो देवनार स्लॉटर हाउस है इसकी स्थापना 1972 में 1972 में बहुत स्टेट ऑफ आर्ट बना है। पूरे एशिया में इससे बड़ा स्लॉटर हाउस नहीं है।
जहाँ से निर्यात भी होता है, एक्सपोर्ट भी होता है, और बहुत टॉप क्वालिटी और हाइजीन के हिसाब से बनाया गया है। अब ये चलते 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 बरसों तक चला, बराबर सब चलता था, लेकिन बीच में एक सालसेट नाम की एक प्रोविजन है, ये एक लकूना बन गया है। इसकी आड़ में बहुत सारा ब्लैक मार्केट हो रही है। ये पुराने परंपरा है कि सालसेट में मटन जाता था, जिंदा जानवर जाता था, लेकिन उसकी लिमिट जो है सिटी के आजू बाजू तक की है, जैसे पनवेल है, कल्याण है, थाना है, या दूसरे डिस्ट्रिक्ट है, विरार वगैरह तक है। लेकिन इसकी आड़ में ये इंटर स्टेट ट्रेड शुरू हो गया है, लाइव स्टॉक इंटर स्टेट पे जा रहा है, और इसकी वजह से जो है स्थानिक लोगों को मटन का पुरवठा जो है मार खाता है, कम पड़ता है, और इनको महंगे रेट में लेना पड़ता है। अच्छा, वो जो स्टेट है उनका खाने का पद्धत अलग है, उनकी लाइफ स्टाइल अलग है, वो एनआरआईज है, और हमारी और उनके रेट में पैरिटी नहीं है। वो हमसे 200 रुपये किलो ज़्यादा बेचते हैं। तो जब उनकी परचेस पावर ज़्यादा रहेगी तो बम्बई वालों को भी उनके साथ में कम्पीट करना पड़ता है, और जब कम्पीट करना पड़ता है तो महंगा मटन मिलता है। अब जब महंगा मटन मिलता है तो लोग महंगा बेचते हैं, क्योंकि लॉस में भी बेचना पड़ता है, प्रॉफिट में भी बेचना पड़ता है, दोनों सूरतों में महंगा होता है। हम ये चीज़ को अवॉइड करना चाहते हैं, क्योंकि जितना महंगा होता है तो बिकता नहीं है, और ये जब बिकेगा नहीं तो फिर मतलब ही क्या है। हम तो सस्ता बेचना चाहते हैं और ज़्यादा बेचना चाहते हैं, हमको बिल्कुल महंगा नहीं बेचने का है। और बॉम्बे म्यूनसिपैलिटी का काम है कि इसको इंश्योर करो कि ये जो देवनार स्लॉटर हाउस है, यहाँ पे जो जानवर आएगा वो स्थानिक लोगों के काम में आएगा। जिंदा जो आएगा वो जिंदा कट के यहाँ से जाएगा, और ये जिंदा जाएगा नहीं। जिंदा जाने से इंडस्ट्री कितनी मार खाती है। गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई है कि जिंदा जानवर पहले बहुत एक्सपोर्ट होता था, मैंने भी हज़ारों जानवर एक्सपोर्ट किया, लेकिन आज नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि उससे जो चीज़ें दूसरी मिलती है, जो लेबर जेनरेट होता है, लोगों को काम मिलता है, हर जानवर की हर चीज़ काम में आती है, उससे जो इंडस्ट्री चलती है उसमें करोड़ों रुपए का गवर्नमेंट को मुनाफा होता है, लोगों को रोजगार मिलता है। तो ये सब चीज़ें जब जिंदा जाता है तो ये सब चीज़ें अपने स्थानिक लोगों के हाथ से निकल के पर प्रांत में जाती है। तो ये पर प्रांत में जाने वाला सिस्टम एकदम से बंद होना चाहिए। और ये पैंडेमिक के ज़माने में, कोरोना का जो प्रकोप है, इसमें तो एडिशनल अपने को वो लेना पड़ेगी, ध्यान करना पड़ेगा। और हमारी क्षमता इतनी है, मटन डीलर का हमारा जो मेंबर्स है, वो अगर बकरा बेचता है, म्यूनसिपैलिटी का कायदेसर लाइसेंस ही है, तो वो बकरा अगर गोश्त बेच सकता है तो जिंदा बकरा लाने की भी क्षमता रखता है। उसको थोड़ा फ्री करो, उसको हाथ थोड़ा मदद करो, उसके साथ में थोड़ा कॉपरेट करो, उसके समस्याओं को थोड़ा गंभीर लो, और फिर देखो अगर हम ये रेट को अगर मेंटेन नहीं करें या इससे कम नहीं लाएं तो हम गारंटी के साथ ये काम करने को तैयार है। बस प्रशासन हमारे साथ है, बस हमारी यही रिक्वेस्ट है कि स्थानिक लोगों का काम करो, हमारी जेब काट के दूसरे की जेब में हमारा निवाला मत डालो। थैंक यू। मेरा नाम जुल्फिकार इस्माइल पवार है। मैं बॉम्बे मटन डीलर एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मैं ये बताना चाहूँगा कि आज बॉम्बे में मटन महंगा क्यों होता जा रहा है। बॉम्बे में मटन महंगा होने की वजह जो हम व्यापारियों को मालूम पड़ रही है वो ये है कि सालसेट जो है, सालसेट के नाम से देवनार से बकरा निकलता है और अदर स्टेट में जाता है। सालसेट के नाम से बकरा निकल के वो ब्लैक मार्केटिंग होता है, हर गली गली में कटता है, और गली में गंदगी होती है, और कोरोना जैसी ख़राब बीमारियां ये सब गंदगी की वजह से आ रही है, ये हमारा मानना है। आज प्रशासन ने कोई नई बात लाई है कि भाई शहर में गंदगी नहीं होना चाहिए, अच्छी बात है, हम सारे व्यापारी इससे सहमत है, ऐसा ही होना चाहिए। तो शहर की गंदगी हटाने के लिए, शहर की ब्लैक मार्केटिंग बंद करने के लिए हमको सालसेट को बंद करना पड़ेगा। सालसेट को हम बंद करेंगे, अदर स्टेट में भी बकरा नहीं जाएगा, गली में, मोहल्ले में, गटर में, सब जगह बकरा जो कटता है, जो गंदगी से कटता है, जो हाइजीनिक तरीके से नहीं कटता है, लोगों को गलत चीज़ मिलती है, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। बॉम्बे से कोरोना ख़त्म होगा, बीमारी ख़त्म होगी, ये हमारा मानना है। अब प्रशासन से हमारी रिक्वेस्ट है कि बॉम्बे में अगर मटन सस्ता करना चाहते हैं तो जो बकरा देवनार में आता है वो कटिंग होकर ही देवनार के बाहर जाए, जिंदा बिल्कुल नहीं जाए। आने वाले दिन में 500 रुपये किलो मटन हो जाएगा, 1000% मैं बोलता हूँ। ये 900 रुपये किलो, 800 रुपये किलो हो गया था अदर स्टेट और सालसेट की वजह से। सालसेट और अदर स्टेट बंद हो जाएगा, बॉम्बे में मटन 500 रुपये किलो बिकेगा। बॉम्बे के व्यापारी, लाइसेंसी सब खुश रहेंगे। बॉम्बे के तमाम
पूरी आवाम को अच्छा हाइजेनिक मटन, डॉक्टरी किया हुआ हाइजेनिक तरीके से कटा हुआ मटन बॉम्बे सिटी के लोगों को खाने मिलेगा, कम रेट में खाने मिलेगा। ये हमारा मानना है और प्रशासन से हमारी रिक्वेस्ट है कि इस काम को बहुत ताकत से करे, बहुत सख्ती से करे कि देवनार में जो बकरा आएगा वो कटिंग होकर ही जाएगा, जिंदा बाहर नहीं निकलेगा। जिंदा बाहर निकलने का सालसेट के नाम से जो लोग फायदा उठा रहे हैं वो कमीशन एजेंट, दलाल लोग, गवाल लोग और बकरा बाहर निकालने वाले एजेंट लोग, इन लोगों को बकरा महंगा हो सस्ता हो, बॉम्बे में गंदगी हो, कोई चीज़ से फर्क नहीं पड़ता। ये लोग चाहते हैं कि तादाद में बकरा आए और बकरा जाए, इनको इनका कमीशन मिले। इससे लाइसेंसियों को बहुत तकलीफ होती है। लाइसेंसी चाहते हैं कि बकरा आए, बकरा कटिंग होए और कटिंग होकर जाए। बॉम्बे के लोगों को बकरा भी सस्ता मिले, मटन भी सस्ते दाम में मिले और हाइजीनिक तरीके से अच्छा कटा हुआ मटन मिले, ये हम चाहते हैं। ठीक है, इसके साथ में हमारे कुणाल सरमल साहब जो है, सरमरकर साहब जो है, आज इनकी वजह से ये आवाज़ हमारे दिल की बहुत दिनों से ये बात थी, हम बोल नहीं पा रहे थे। आज कुणाल सरमरकर साहब की वजह से हम ये बात बता रहे हैं कि इन्होंने हमारी मदद की और इनकी वजह से ये बात हम आज आवाम को बता सक रहे कि ऐसा ऐसा हो रहा है, देवनार में ऐसी चीटिंग हो रही है, बॉम्बे में इतनी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है और बॉम्बे की आवाम को इतनी तकलीफ है। ये तकलीफ का हल निकाले और इसका रास्ता बनाए। धन्यवाद। प्रथम दी बॉम्बे मटन डीलर असोसिएशनच्या मार्फत मी श्री कुणाल सरमरकर साहेबांचा, जे समाजसेवक आहेत, ज्यांनी जे आमचा जो आहे मुद्दा तो पुढे सगळ्यांना प्रदर्शित केला आणि सगळ्यांना नजरेस आणला, त्याबद्दल मी त्यांचा आभार मानतो। आणि दुसरं, मी दी बॉम्बे मटन डीलर असोसिएशनचा सल्लागार म्हणून इथे काम करत आहोत। आपल्याला त्याविषयी आपल्याला जे काय असेल विचारायचं ते मी तुम्हाला विस्तारित सांगू शकतो। जो सनसेट के जो इशू आ रहा है सर, क्या नुकसान जो लाइसेंसी है उनको भी हो रहा है और आम जनता को भी हो रहा है, और लॉकडाउन की जो फेस था 5 महीने में आपने कितना नुकसान झेला है? सालसेट जे आहे, हे सालसेट म्हणजे जे आहे, याच्यामध्ये जिवंत बकरा बाहेर काढला जातो। सालसेट म्हणजे देवनार व मुंबईच्या आजूबाजूचा जो परिसर आहे त्यांना तो बकरा पुरवण्यासाठी तो एक कायदा नियम 1971 साली ज्यावेळेस देवनारची स्थापना झाली त्यावेळेस तो सालसेट हा मुद्दा त्यांना बकरा पुरवण्यासाठी त्यांनी हे मुद्दा काढला होता का त्यांना बकरा तिथं पण जावा आणि त्यांना पण मिळावा मटण। पण आता आज परिस्थिती अशी आहे की त्या सालसेटच्या नावावर इतर प्रांतीय कर्नाटक, बँगलोर, तामिळनाड म्हणजे हैदराबाद, केरला इकडनं लोक येऊन त्या सालसेटच्या नावाखाली इकडनं खरेदी करून बकरा घेऊन जाऊ राहिले। त्यामुळे इथल्या स्थानिक लोकांना ते मटण महाग खरेदी करावं लागत आहे। त्यामुळे इकडं 750च्या 800च्या वरती भाव इथे मागील 2 महिन्यात गेले। त्या संदर्भात आम्ही फक्त एवढंच आमचं बोलणं आहे प्रशासन आणि आमचे समाजसेवक साहेबांना, कुणाल सरमरकर साहेबांना, तर हे जे आहे हे थांबावं लवकरात लवकर आणि मुंबईकरांना निर्जंतुक स्वस्त आणि चांगल्या दरात म्हणजे स्वस्त दरात मटण मिळावं हीच आमची मनोकामना आहे। जी सर, आखिर में क्या बोलना सर चाहोगे आप? माझे पक्षप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे, त्याचप्रमाणे आमचे कॅबिनेट मंत्री अनिल परब साहेब आणि माझे नेतेप्रमुख कुणाल सरमरकर साहेब, आमच्यापर्यंत हा मुद्दा आलेला की महाराष्ट्रामध्ये आपल्या मुंबईमधल्या लोकांना कमीत कमी दरामध्ये मटण भेटलं पाहिजे। आम्ही भरपूर विचार केला। कुणाल सरमरकर साहेबांनी सांगितलं की नाही, म्हणून मुंबईकर आपले हे देवनार कोणासाठी आहे? या मुंबईकरांसाठी आहे आणि मुंबईकरांसाठी मटण एवढं महाग जे सोन्याच्या भावामध्ये झालं आहे। आज 1000 रुपये किलोवर जाणार ते 700, 800, 900 जे मटण आम्ही आमच्या काळामध्ये म्हणजे आत्तापर्यंत मी घेतलं होतं तर 2-3 वर्षापूर्वी 200 रुपये होतं आणि ताबडतोब आता 700 आणि 900 रुपयाला पोचलं ते। महाराष्ट्र म्हणजे मुंबईकरांनी जायचं कुठे आणि मटण खायचं नाही का? जर नसेल तर मग देवनार त्यांनी पूर्णपणे बंद करावा। कशाला ठेवू देवनार हा? आणि देवनार या ठिकाणी देवनारकडे कट केले जातात ते बकरे चांगले व्यवस्थित असतात आणि प्रत्येक मराठी माणसाला, सगळ्या मुंबईकरांना खायला मिळेल असं असते। आता इकडे काय झालंय, परप्रांती येतात
आणि बकरे इकडनं घेऊन जातात. पण इथे कटिंग काय करतात आणि ते बकरे कमी पडल्या कारणाने कसं तिकडे महाग सगळ्यांना मिळतं. तर त्यासाठी कसं आपल्याकडे हे असोसिएशन कोण आहेत, जे देवनारचे पण काही लोक आहेत ज्यांनी हे सांगितलं की बकरे घ्यायला तुम्ही तिथे जा किंवा इथे या. पण इकडच्या लोकांसाठी तुम्ही कधीतरी विचार केलात का की मुंबईकर काय खातील मटण म्हणून, ह्याचा तरी विचार करा. आपण आता इथे बघितलं तर तुम्ही मटण बघितलात कधी, वजडी वेगळी असते, हे तिकडे वेगळं असतं. आज कलेजी पण घ्यायला गेलं तीही महाग भेटते तुम्हाला. म्हणजे हा मुंबईकर खाणार तरी काय, जाणार तरी कुठे, आणि परप्रांतीकडे व्यवस्थित कमवतोय, हजारो रुपये कमवतोय. त्याच्यामध्ये जे दलाल आहेत त्याचं घेणं देणं कसं पडलं आहे की बकरा कोणी महाग खाऊ किंवा काय करू दे, माझा गल्ला भरला, मला 1000 रुपये भेटले, बस झाले, हे त्याचं म्हणणं झालंय. आता इकडे सुद्धा ज्यांना लायसन होल्डर आहेत की नाही, मार्केट आहेत, महानगरपालिकेचे मार्केट आहेत, महानगरपालिकेने त्यांना मार्केट दिले की नाही, ते मग ते तिथे विकले झाले पाहिजे. इथे गल्ली गल्लीत तुम्ही बघितलं ना, आणला बकरा की कापला, आणला बकरा की कापला, तिथे कुठे पण इकडे तिकडे कापत राहतात. आणि कचरा, जो कचरा आहे या कचऱ्या कुंडीमध्ये सगळी घाण पडलेली आहे. त्यासाठी कसं झालंय, ब्राह्मण समाज आहेत, सगळे आहेत, बघतात ना ते तिथे की घाण पडलेली आहे, पण त्यांना तो किळस पण वाटतो. त्यांचं म्हणणं कसं झालं, हे कसाई कसे आहेत आणि घाण करून ठेवतात ते, पण त्यांना ह्यातली आतल्या गोष्टी काय माहिती नाही की काय चाललं म्हणून. हे तर ते बघितलं ना, तर जे लिगली प्रमाणे गेलं पाहिजे ते महानगरपालिका तिथे करत नाहीये. जे देवनारचे आहेत त्यांनी बघा ना जरा, हे सालसट काय चाललंय, सालसट म्हणजेच काय, तिथे बघा जरा, तो सालसट प्रकार टोटली बंद करून टाका. कारण तोच एक मोठा मार्केट आहे, जुगार बोलला तरी चालेल, फक्त ते कमवायच्या मार्गावर आहे. कसं परप्रांत्यासाठी तो चांगला आहे, मुंबईकरांसाठी काही नाही. मी रिक्वेस्ट करतो परत महानगरपालिकांच्या अधिकाऱ्यांना, कमिशनर साहेबांना सांगतोय मी खास की यावर थोडंसं लक्ष घाला. आम्ही मुंबईकर आहात, आमच्या लोकांसाठी जर स्वस्त होत नसेल ना तर देवनार बंद करायची पण ताकद ठेवू आम्ही. लक्षात ठेवा, प्लीज सांगतो, रिक्वेस्ट करतो प्रत्येकाला हात जोडून, आम्ही मुंबईकर आहात, आमच्या लोकांना स्वस्तात स्वस्त मटण हे भेटलं पाहिजे, हे आमचं कर्तव्य, आणि प्रत्येकाने आम्हाला यासाठी मदत करावी. आणि आमचे साहेब आहेत त्याप्रमाणे आम्ही सगळं काही करून घेऊ. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद सर.